नाम है यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं, अवसर द्विवेदी का चांस है द्विवेदी का नाम चल रहा है जी। उम्मीद ज्यादा उन्हीं की वही हाँ वही जीतेंगे। हाँ तो मतलब कुछ अब तो बीजेपी बाजी मार ले जाएगी या समाजवादी पार्टी मारेगी? अभी तो लड़ने के बाद पता चलेगा, हम थोड़ी बता पाएंगे इसे। मतलब क्या उम्मीद लग रही है, कुछ परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा लगभग समाजवादी का पार्टी में। समाजवादी पार्टी जी जी। आप समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? नहीं, समाजवादी पार्टी कहाँ जीतेगी? समाजवादी पार्टी तो नमाजवादी पार्टी बन गई है। उसी का सत्ता रहता है। 2012 में जो मुलायम सिंह यादव जीत गए थे, 65 ब्राह्मण विधायक थे। इससे आप समझ सकते हैं जिस तरह ब्राह्मण और सवर्ण यानी ठाकुरों का झुकाव रहता है 122-23 ऐसी है, ठीक है, एक बार चुनाव जीत गए, जनता की गलती है, बार बार जनता वो गलती नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि हम पाठक कहाँ से है? अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर, अशरफपुर बरवा। अच्छा उपचुनाव होने वाला है यहाँ। हाँ। तो उपचुनाव में आपको क्या लगता है? इधर आ जाए, अपने कैमरामैन से कहेंगे इनको फ्रेम में लो। हाँ आप ये बताइए कि क्या लग रहा है उपचुनाव में? चुनाव में बीजेपी जीती है। हाँ लाख मैं यही जानना चाहता हूँ 4 महीने में ऐसा क्या बदलाव हो गया कि बीजेपी के पक्ष में लहर हो गई? नहीं, वो तो है ही है। तो करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। 1 लाख वोटों से। प्रत्याशी कैसा हो, कोई नाम वाम है यहाँ पे बीजेपी? प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं, अवसर द्विवेदी का चांस है। द्विवेदी का नाम चल रहा है जी। हाँ उम्मीद ज्यादा उन्हीं की वही हाँ वही जीतेंगे। हाँ तो मतलब कुछ अभी जैसे रोजगार मेला लगा हुआ था, तो यहाँ से किसी को कुछ फायदा होता होगा? अब फायदा होगा, जो फार्म भरे हैं डाले हैं, अब उसको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। हाँ तो उसके बाद जो ट्रेनिंग करवाएंगे उसके बाद नौकरी देंगे। हाँ तो ये तो अच्छी चीज़ है, हाँ लोगों को नौकरी मिल जाएगी। जो जिस लायक है उस हिसाब से देंगे नौकरी। ये देखिए भैया, रोजगार मेले से लौटे हैं, क्या नाम है? राहुल कुमार सर नाम है। राहुल जी जी। ये दिखाइए जरा अपना, ये देखिए रिज्यूम लेके लौटे थे, फॉर्म भर दिए हैं। फॉर्म भर दिए हैं सर, फॉर्म। तो उम्मीद है? अरे उम्मीद क्या, अब जो लोग फ़ोन करेंगे तब उसके बाद बुलाएंगे, वहाँ ट्रेनिंग वगैरह होगा। आप प्रॉपर कटेहरी के ही? नहीं, हमारा घर वहाँ जलालपुर। अच्छा जलालपुर। जी, तो जी। मतलब विधान, तो ये बताइए कि अगर यहाँ पे उपचुनाव होता है तो बीजेपी बाजी मार ले जाएगी या समाजवादी पार्टी मारेगी? अभी तो लड़ने के बाद पता चलेगा, हम थोड़ी बता पाएंगे इसे। मतलब क्या उम्मीद लग रही है, कुछ परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा लगभग समाजवादी का पार्टी में। समाजवादी पार्टी। जी जी। आप समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं? जी जी। अच्छा तो रोज मतलब क्या आपको क्या कारण है कि आप समाजवादी पार्टी? कारण वही वो वैकेंसी जो है कुछ ज़्यादा नौकरियों पे ज़्यादा इनके सरकार नौकरी नहीं कुछ नहीं। चलिए इनकी भी हाई स्कूल के बाद जिसको नौकरी चाहिए, आगे तो पढ़ेंगे नहीं, तैयारी जो करे। जैसे देखिए इस सरकार में जो जिस योग्य रहेगा उसी हिसाब से नौकरी मिलेगी। हिसाब से रहेगा, उस हिसाब से। हाँ, अब देख लीजिए यहीं पे जो जिस हिसाब से है, ITI जो किया है, मान लीजिए इंटर किया है, जो केवल हाई स्कूल किया है, उस आधार पे नौकरी मिल रही है। योग्यता के आधार पे, योग्यता के, जात के आधार पे नहीं। बढ़िया लग रहा है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, और उसका जनता में देखने का रोष और जोश दिख रहा है। युवाओं को रोज़गार मिल भी रहा है, तो इसका असर है ही है, चुनाव में असर है ही है। प्रत्याशी कैसा चाहते हैं आप लोग यहाँ? योगी जी जैसा, मतलब रहे सीएम जैसा यहाँ का जो जनता के हित की बात कर सके, जनता की समस्याओं को सुन सके, ऐसा प्रत्याशी चाहिए। ग्राउंड लेवल का प्रत्याशी चाहिए। जो आपके सांसद बने हैं नए नवेले समाजवादी पार्टी से, लालजी वर्मा जी यहाँ के पूर्व विधायक भी थे, उन्हीं के सीट पे उपचुनाव होने वाला है। तो अम्बेडकर नगर जिले के लिए कुछ उन्होंने किया इतने दिनों में? कुछ अपने विकास योजनाओं की बात रखी या नहीं रखी? हमें लगता है कि अगर वो चुनाव जीते हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ ना कुछ काम किए थे, इसीलिए उसका प्रतिफल उन्हें मिला। अब यहाँ पर हम लोग भाजपा के अच्छे प्रत्याशी की दरकार है, और जनता वही चाहती भी है। उसके बाद जनता के मन के मुताबिक बेहतर प्रत्याशी ग्राउंड लेवल का भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, बेहतर ढंग से चुनाव जीतेगी। उपचुनाव में बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या नाम है? राजेश चंद्र मौर्य। तो आप भी नौकरी के चक्कर में आए थे कि देखने को? नहीं, घूमने के चक्कर में आए थे, नौकरी के चक्कर में नहीं आए थे। ठीक है, तो ये बताइए कि उपचुनाव होने वाला है जी, तो इसका कुछ असर पड़ेगा बीजेपी पे कि समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? नहीं, समाजवादी पार्टी कहाँ जीतेगी? समाजवादी पार्टी तो नमाजवादी पार्टी बन गई है। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी बन गई है। जो राम का नहीं। मतलब कि क्यों ऐसा, क्यों आपको क्यों लग रहा है? क्यों मुसलमानों ज़्यादा काम करते हैं क्या? नहीं, मुसलमानों के लिए तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए इस देश के संसाधनों पे। और उसी धारा पे जो है सपा और कांग्रेस, जो 2 लड़के हैं चल रहे हैं। 2 लड़के चल रहे हैं। 2 लड़के चल रहे 2 हैं। लड़के तो बाजी मार गए, 37-42 सीट जीत गए वो उत्तर प्रदेश से। ये समय है, चुनाव होता है, आता है, हारता है, जीतता है, लगा रहता है। अटल जी ने कहा था क्या हार में क्या जीत में,
ये तो चलता रहता है। मतलब बदला लेंगे इस बार, लालजी वर्मा से बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? हम नहीं बदला ले रहे हैं, जनता कह रही है, यहाँ की कटहरी की जनता की पुकार है कि जो है लालजी वर्मा को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। क्योंकि उनके समय में यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ सुरक्षित नहीं थी और ना हैं। अभी तो बहुत मामूली सीट पाए हैं सपा और कांग्रेस, इतने पे तो उनका उन्माद बढ़ ही गया है। अगर वो कहीं बहुमत में आ जाते, अभी तो 100 के नीचे ही हैं, तो हमारे समाज का क्या होता। यूपी में 10 सीट पाई है कांग्रेस, 10 वही कह रहे हैं हम, 10 सीट पाई। कमल खिला पाएगी या समाजवादी पार्टी साइकिल चला देगी? जिस तरफ ब्राह्मण चलता है उसी का सत्ता रहता है। 2012 में जो मुलायम सिंह यादव जीत के आए थे, 65 ब्राह्मण विधायक थे। इससे आप समझ सकते हैं जिस तरफ ब्राह्मण और सवर्ण यानी ठाकुरों को झुकाव रहता है। 122-23 विधायक हैं प्रेजेंट टाइम में भी, उसी तरफ सत्ता चलता है। और ये हमारी कटहरी विधानसभा पहले तो अब इसमें परिसीमन हो गया है, हमारा एक वो मंडल काट दिया गया है, नहीं तो पहले ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र था। अभी विधानसभा बनने के बाद क्या? नहीं परिसीमन जब हुआ है जिले से एक विधानसभा की कुछ जो है 4-5 एक मंडल काट दिया गया हमारा, ये उसको बोलते हैं इल्फातगंज मंडल। यानी कि आपको लगता है कि यहाँ से बीजेपी बाजी मार ली जाएगी? ये कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो राजनीतिक गुड़ागड़ित है बहुत रसाकसी है, प्रत्याशी के ऊपर रहता है। क्योंकि माननीय जो सांसद प्रेजेंट टाइम में है वो जिस बिरादरी से आते हैं उनका क्या 4-5 बार मंत्री रह चुके हैं, रसूख है अपना, लेकिन उनके लड़ने से उनकी जगह कोई दूसरा प्रत्याशी आने से बहुत फर्क है। आप पत्रकार है, आपकी जगह मैं करूँ यहाँ पे तब तो स्वयं प्रभारी बन गए हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनसे बड़ा नेता कौन है यहाँ पे? नेता नहीं, वो बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन अब आने वाले चुनाव में खुद ही पता चल जाएगा। जनता का फैसला सरमान है, बहुत रसाकसी है। जो भी जीत हार का अंतर होगा 1000 वोट से लेके 6000 वोट के अंदर में होगा, इससे ज़्यादा हार जीत फैसला नहीं होगा। ये आओ यार, तुम ही बोलो, इधर आओ जी बताइए। अयोध्या वाला कांड भदरसा में जी, वहाँ भी मिल्कीपुर का चुनाव होगा, उपचुनाव जी। पासी जी वहाँ के जो है सांसद जी है जी। अब ये वीडियो भी देखा होगा, जय श्री राम भी नहीं बोले थे जी। क्या कहेंगे? ठीक है, जो है पासी जी हैं, उनका नाम अवधेश पासी है। ठीक है, एक बार चुनाव जीत गए, जनता की गलती है, बार बार जनता वो गलती नहीं स्वीकार करेगी। क्योंकि हमारे वहाँ जो एकदम से निर्बल समाज की बच्ची थी जिसके पिता नहीं थे, पिता उसके सर पे पिता का साया नहीं था, उस बच्ची के साथ उसका वीडियो बनाकर बलात्कार किया गया और उसके बाद उसका शोषण किया जा रहा था बराबर कंटिन्यू। ये तो चाहे भगवान जी ने भेजा हो, परसोत्तम श्री राम जी ने भेजा हो, आदित्य योगी नाथ जी को या मोदी जी को, ये कृपा है कि आज गरीबों की बेटियों का सुरक्षा करने का जिम्मा योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है। जी, भरोसा है पूरा? भरोसा नहीं, पूर्ण भरोसा है। नारा भी चला था, न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। तो पासी जी तो जीत गए, न चला मथुरा, न चला काशी, न चला अयोध्या। तो क्या संगठन में कुछ कमजोरियां रह गई थी क्या? संगठन में देखिए कमजोरी का मतलब है कि कुछ तो ज़रूर कमी रही होगी, तभी तो हुआ। हाँ। पहली बात देखिए, योगी जी के सरकार में गुंडा राज चला गया। गुंडा राज का मतलब हर एक व्यक्ति शान से रह सकता है, शान से चल सकता है। सपा के सरकार में देख लीजिए गुंडागर्दी, कहीं भी सुन लीजिएगा, चौक पे, हर एक चौक पे कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। सबसे बड़ी बात है कि गुंडा राज चला गया। बाबा के सरकार में इस समय की मैं बात बता रहा हूँ आपको, इतना किसी में हिम्मत नहीं है कि बीच चौराहे पे रोक करके। जनता जो कि उपचुनाव को लेकर अपनी बातें रख रही थी और यहाँ पे रोजगार मेला भी लगाया गया था। छात्रों की बात भी सुने कि युवाओं पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो युवा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा, अगर युवाओं पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो रोजगार वाली पार्टी होगी हम उसी का समर्थन करेंगे। यहाँ से लालजी वर्मा विधायक थे, अब सांसद बन चुके हैं। तो ये थी जनता की राय। 4 महीने बाद जो है यहाँ पे क्या बदला समीकरण, और अगले महीने यहाँ उपचुनाव होने वाला है। योगी जी स्वयं प्रभारी है और शिवपाल यादव जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रभारी बनाए गए हैं कटहरी विधानसभा में। तो इसी के साथ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।